जय वाल्मीकि, जय कबीर जी, जय गुरु रविदास महाराज जी, जय बाबा साहब जी। आपको सदा पत्र नरेंद्र मोदी वालों अयोध्या वालों से आया, आपको कैसा महसूस हुआ, उसकी जानकारी आपसे जानना चाहते हैं। जय वाल्मीकि जी। मैं तो पहले आर के चैनल वालों का साधु आशीर्वाद दूंगा, क्योंकि आपने जो ये सवाल किया है, अयोध्या में जब राम लल्ला जी की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा डालने के लिए हमें भी सदा पत्र मिला, बहुत अच्छा लगा। और उसमें सबसे बढ़िया ये चीज़ें हुई कि जो प्यार सत्कार वहाँ देखने को हमें मिला, वह हमारे लिए बहुत गर्व की बात थी कि उन लोगों ने एयरपोर्ट से लेकर पूरे अयोध्या में हमारा अच्छे तरीके से स्वागत किया। उसके लिए हम मोदी सरकार का और जो भी योगी सरकार, जो भी उनके कार्यकर्ता थे, सबका शुक्रिया अदा और धन्यवाद करते हैं। और भगवान वाल्मीकि जी की अपार कृपा के द्वारा वहाँ के जो महामंडलेश्वर संत महापुरुषों से हमारी भेंट हुई और बहुत महामंडलेश्वर संतों से वार्तालाप भी हुआ। और वो वार्तालाप जिन बातों को लेकर हुआ वो आप सभी अच्छी तरह ज्ञात है आपको भी, क्योंकि परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी की छवि को जिस तरीके से धूमल किया जाता था, उन विचारधारों पर भी काफ़ी वार्तालाप हुआ। जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने भी अपने श्लोक में, ये वीडियो बहुत वायरल हुई, जहां उन्होंने ये कहा कि जब श्री रामचंद्र जी चित्रकूट में भगवान वाल्मीकि जी के आश्रम यानी कि ऋषि भारद्वाज मुनि के आश्रम में जाते हैं, तो भगवान वाल्मीकि जी के बारे में पूछते हैं, तो तब ऋषि भारद्वाज मुनि उन्हें कहते हैं कि इन घोर जंगलों की जड़ चेतना में गुरु जी का निवास स्थान है। तो जब साक्षात्कार परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी का दर्शन होता है, बात होती है, तब श्री रामचंद्र जी तुलसी रामायण में भी आता है कि इस श्लोक को उच्चारण करते हैं कि तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, ये विश्व विदिर जिम तुम रेहा था, कि आप ही तीनों कालों के मालिक हो, सभी मुनियों के मालिक हो, ये विश्व आपके हाथ में एक बेर के समान है। आप जी कब प्रकट होते हैं, कब आप जी का नाश लोप होता है, इसे कोई भी नहीं जानता है। संपूर्ण वेद ज्ञान भूत भविष्य वर्तमान कुछ भी तो नहीं है इस संसार में, वह जो कुछ भी दिखाई देता है वह सब कुछ आप ही हो। तो जब चित्रकूट में भगवान वाल्मीकि जी के पावन श्री चरणों में उन्होंने नमन किया, प्रणाम किया, इसी बात को हमने वहाँ के महामंडलेश्वरों में और संतों के सामने इस बात को भी रखा और उनसे ये भी बात कही कि 9 नराते 10वां दुशहरा दुहाली का त्योहार ना होता अगर सृष्टि के ऊपर भगवान वाल्मीकि अवतार ना होता। तो कहने का मतलब ये है, भगवान वाल्मीकि जी ने पावन योग विशिष्ट महारामायण की रचना की। उनकी रची हुई रचना में ही ये सब कुछ दर्शाया गया। राम जी के परिवार के बारे में, राम जी के गोत्र के बारे में, राम जी के पितर के बारे में, उनके बुजुर्गों के बारे में सब कुछ भगवान वाल्मीकि जी ने दर्शाया। अगर वह लिखा ना होता तो किसी को इनके बारे में कोई ज्ञात ना होता। क्यों? क्योंकि संत महापुरुष अपनी अमृतवाणी में फरमान करते हैं, मैं जो बात कहने जा रहा हूँ वह भी फरमान करते हैं यही, कि जब लव कुश के साथ सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, सर्व अंतर्यामी, सर्वभूतेषु सर्व
आत्माओं का मालिक परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी का आत्मा तत्व ब्रह्म ज्ञान है और सत असत, सार असार, गीत संगीत, अस्त्र शस्त्र की अद्भुत सर्वगुणी शक्तियाँ हैं। तो सोचो, कोई भी देव शक्ति या मायावी शक्ति उन बालकों का सामना करने में समर्थिया हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी की तीव्र तेज शक्तियाँ हर पल हर समय निरंतर लव कुश के अंग संग सुरक्षा कवच बनकर सूक्ष्म रूप में रहती हैं, सूक्ष्म रूप में रहती हैं। इसीलिए उनके आगे कोई भी देव शक्ति या मायावी शक्ति ठहरने का साहस नहीं करती है। तो जिनके पीछे हाथ गुरों का, तो वो कहते हैं हम नहीं छोड़ना घोड़ा। जब उसी घोड़े को छुड़ाने के लिए राजा रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी आते हैं, तो वह भी उनसे बातें करते हैं। तो लक्ष्मण जी से कहते हैं, इन धमकियों से हमें न डराओ, गांधव उठाओ और तीर चलाओ, अपनी ताकत लक्ष्मण अजमाओ, हमें हराओ और घोड़ा ले जाओ, हमें हराओ तुम घोड़ा ले जाओ। तब उन्होंने बालकों ने कहा कि रथ पर खड़े खड़े क्यों तड़प रहे हो, मैदान में क्यों नहीं आते? लड़ने वाले तो लड़ जाते हैं, लक्ष्मण बातें नहीं बनाते, बातें नहीं बनाते। जो बोले सोनर पे। भगवान वाल्मीकि महाराज की जय।